तीसरा है गणितीय भाषा का उपयोग करके सटीक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट भाषा में लिखना। प्राकृत संख्या के उस गुणधर्मों को पढ़ें। n1 प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n2 प्लस n1। n1 प्लस n2 को उल्टा करके लिखेंगे तो n2 प्लस n1 भी लिखा जा सकता है। इसी को ये जो चिन्ह दिया हुआ है उल्टा ए, ये चिन्ह होता है किसके लिए? फॉर ऑल, सभी के लिए, है ना। सभी के लिए n1 और n2, और ये जो चिन्ह होता है जो ई जैसे दिख रहा है, ये होता है का अवयव या फिर बिलोंग्स टू, है ना, का अवयव। n2 किसका अवयव है? n का, जो कि प्राकृत संख्या है। ठीक, तो सभी के लिए n1 और n2 किसका अवयव है? n, कैपिटल n का अवयव है। ठीक है, कैपिटल n मतलब कि प्राकृत संख्या का अवयव है ना। n1, n2, n3 सभी किसका अवयव है? n का। क्या आप बता सकते हैं कि यह प्राकृत संख्या का कौन सा गुणधर्म है? यह कथन प्राकृत संख्याओं में जोड़ के क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के गुणधर्म को बताता है। यानी शाब्दिक तौर पर कहें तो किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ उनके क्रम बदल कर जोड़ने पर समान रहता है। ठीक है, 2 को 3 से जोड़ें या 3 को 2 से जोड़ें, आखिरकार प्राकृत संख्याओं को जोड़ को अगर अदल बदल करके लिखे तो भी जोड़ उतना ही आएगा, दोनों का टोटल 5 ही होना है। कथन में इसी बात को कुछ अक्षर, प्रतीक या चिन्हों की मदद से संक्षिप्त में लिखा गया है। जैसे दो प्राकृत संख्याओं को n1 और n2 से दर्शाया गया है। साथ ही दो नए संकेत अपोजिट ए और ई भी है। यह छोटा सा गणितीय कथन यह बताता है कि किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का योगफल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसमें किसका योग कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम n1 और n2 को मान बदल कर कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं और हर मान में के n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n2 प्लस n1 प्राप्त होता है। इसी तरह से हम गुणा के लिए क्रम विनिमय के नियम को भी लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या की निम्नलिखित परिभाषा को पढ़ें, जिसे अक्षर प्रतीकों की मदद से लिखा गया है। Q इज इक्वल टू पी अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू पी अपॉन Q। ये क्या है? परिमेय संख्या, है ना, जहाँ P Q किसके अवयव हैं? I के, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q I के अवयव हैं। I के मतलब कि परिमेय संख्या के अवयव हैं इंटीग्रल के, और एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं हो सकता। 0 से ऊपर कोई भी संख्या Q का मान हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। इज इक्वल टू को क्रॉस कर दिया गया है, मतलब कि वो बराबर नहीं है ना। और ये ई का मतलब क्या होता है? अवयव है। ठीक है, किसका अवयव है? प्राकृत संख्या का अवयव है Q और P। किसी परिमेय संख्या कैपिटल Q को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P Q कोई दो पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं हो सकता। Q और P दोनों पूर्णांक है, कोई भी दो पूर्णांक संख्या है और Q का मान 0 नहीं हो सकता। करके देखिए, निम्नलिखित गणितीय कथनों को शब्दों में लिखिए। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू, हमें पता है कि a टू दी पावर m प्लस n गुणा होता है। जो भी कोई भी प्राकृत दो संख्याओं का घात अगर गुणा होता है तो दोनों आपस में जुड़ जाता है, अगर दोनों प्राकृत संख्या एक हो तो। ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि a m और n, a m और n किसके अवयव हैं?
तीनों ए एम एन एन एक प्राकृत संख्या के अवयव हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? किसी प्राकृत संख्या का गुणनफल किसी समान प्राकृत संख्या का गुणनफल करने पर उनके घात जुड़ते हैं। वह ए एम एन तीनों क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। एन क्या है? एन किसको डिनोट करता है? प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक, इस प्रकार से इस दिए गए गणितीय कथनों को शब्दों के रूप में आप लिख सकते हो। P इंटू P इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई। ब्रैकेट ओपन करने पे पी एक्स प्लस पी वाई के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पी एक्स एंड वाई तीनों ही प्राकृत संख्या होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे इसका कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। एक और सेंटेंस है कि अपोजिट है किसको डिनोट करता है? सभी के लिए। सभी के लिए पी एक्स और वाई सभी के लिए किसका अवयव है? पी एक्स वाई किसका अवयव है? आर, है ना। प्राकृत संख्याओं के सभी गुणधर्मों को प्रतीक भाषा में लिखें। पी एक्स और वाई पी एक्स और वाई सभी के लिए पी एक्स और वाई सभी के लिए समान गुणधर्म समान गुणा का गुणधर्म अवयव है। ठीक, समान रेशियो मिलेगा हमें किसमें? पी एक्स और वाई के लिए। प्राकृत संख्याओं के सभी गुणधर्मों के प्रतीक को प्रतीक भाषा में लिखे। जैसे गुणा हो गया, भाग हो गया, माइनस में भी ए माइनस बी इज इक्वल टू, कोई भी सेंटेंस लिख करके हमें उनके गुणधर्मों को प्रतीक भाषा में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है गणित में प्रतीक व गणितीय कथन। गणित में प्रतीक व गणितीय कथन कैसे देखते हैं? गणित में परिभाषाएं, गुण, नियम इस तरीके से संक्षिप्त में लिखे जाते हैं। ऐसा ना हो तो कथनों व उत्पत्तियों को लिखने में जाने कितना लिखना पड़े। गणितीय भाषा
सही चिन्हों के उपयोग से किसी बात को सटीकता से कहने में मदद करती है, इसलिए इसका उपयोग प्रमेय सिद्ध करते हुए करना जरूरी भी है और फायदेमंद भी। वैसे तो गणित में अनेक चिन्ह उपयोग किए जाते हैं, पर यहाँ और पर कुछ और चिन्हों उनके अर्थ दिए गए हैं। आगे हम इनका उपयोग समझेंगे और कुछ नए कथन भी लिखेंगे। फर्स्ट है चिन्ह दिया हुआ है और इसका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट चिन्ह है बराबर का, चिन्ह करके भी दिया है, ये बोल रहा है कि ये बराबर है, इसका अर्थ इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद ये जो चिन्ह है वो छोटा है दर्शाता है, ये वाला संख्या इधर दाएं वाला संख्या बाएं वाले संख्या से छोटा है, ये दर्शाता है। उसके बाद तीसरा है ये वाला संख्या 3 2 से बड़ा है, ये दर्शाता है, ठीक है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। उसके बाद 3 ठो बिंदु है, दो ऊपर में 2 बिंदु एक नीचे में, ये दोनों तीनों इसलिए है ना, देयरफॉर को दर्शाता है, ठीक। चौथा है, पांचवा है इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। एक मिनट, तीन बिंदु ऊपर में एक तो नीचे में 2 बिंदु इसलिए को दर्शाता है ना। ऊपर में 2 बिंदु नीचे में एक बिंदु चूंकि को दर्शाता है ना। इसलिए मतलब कि देयरफॉर और चूंकि मीन्स सिंस, ठीक। उसके बाद चूंकि मीन्स सिंस। उसके बाद छठवां है इज़ नॉट इक्वल टू, है ना, बराबर नहीं है। ये किसका चिन्ह है, बराबर नहीं है का, और ये चूंकि का चिन्ह है, इसलिए का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक। ये चूंकि का चिन्ह है जिसका मतलब सिंस होता है, इसलिए का मीन्स देयरफॉर, और इज़ नॉट इक्वल टू मीन्स बराबर नहीं है, ठीक। बराबर को क्रॉस कर देते हैं तो वो हो गया बराबर नहीं है। उसके बाद सातवां है सभी के लिए और प्रत्येक के लिए। इसका चिन्ह किस प्रकार होता है, उल्टा ए, ठीक। फॉर ऑल, इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर ऑल, सभी के लिए, उल्टा ए, ठीक। उसके बाद आठवां है ई जैसे दिखता है वो उसको का अवयव या फिर बिलोंग्स टू, का अवयव या फिर बिलोंग्स टू। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, फॉर ऑल के लिए उल्टा ए, है ना। उसके बाद का अवयव नहीं है, उसके लिए चिन्ह का अवयव को क्रॉस कर देते हैं, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। उसके बाद समरूप है, समरूप का हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। समरूप का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इज सिमिलर टू, इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद सर्वांग सम है, सर्वांग सम है का चिन्ह भी हम पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू के ऊपर में इस प्रकार से समरूप का चिन्ह लगा देते हैं, इज कॉन्ग्रेंट टू लिखते हैं इंग्लिश में, है ना। उसके बाद अंतर भाव या फिर इंगित करता है, बराबर को एरो कर दो, अंतर भाव या फिर इंगित करता है या फिर इम्प्लीज टू। उसके बाद समांतर है, समांतर को हम जानते हैं इस प्रकार से समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है, इज पैरेलल टू। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, निम्न शाब्दिक कथनों को गणितीय कथनों में लिखो। पहला है अपूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन करते समय क्रम विनिमय लागू नहीं होता। व्यवकलन करते हुए मतलब माइनस करते हुए, क्रम विनिमय मतलब कि संख्याओं को अदली बदली हम नहीं कर सकते, पहला कथन। उसके लिए गणितीय शाब्दिक अर्थों में कैसे लिखाएगा कि a माइनस बी को हम नहीं लिख सकते b माइनस ए, है ना। और सभी के लिए a और b किसका अवयव है, प्राकृत संख्या का अवयव है।
पूर्णांक संख्या का अवयव है। प्राकृत ने पूर्णांक, प्राकृत n संख्या n बोलते हैं और I को पूर्णांक, है ना, कोई दो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे A और B दोनों कोई दो पूर्णांक संख्या है। गणितीय कथन में लिखने के लिए हमें दो चरों A और B का उपयोग किया है और चिन्हों इज नॉट इक्वल टू और फॉर ऑल और बिलोंग्स टू का उपयोग हमने किया है। ठीक है, कथन क्या है? किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग उस संख्या से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। बड़ा या फिर उसके बराबर होता है ना। और x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। यहाँ x स्क्वायर किसी प्राकृत संख्या को निरूपित करता है। यहाँ x किसी प्राकृत संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, करके देखें। इन सभी के लिए गणितीय कथन लिखें। किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर, किसी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ बिलोंग्स टू A इज अ इंटीरियर I। ठीक है, A बिलोंग्स टू I। यहाँ A किसी पूर्णांक संख्या को निरूपित करता है। सेकेंड है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल मीन्स x प्लस वाई मान लेते हैं, है ना। दो भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक होता है इज इक्वल टू तीसरी से अधिक होता है। ठीक है, दोनों भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक होता है, इस प्रकार से, है ना। और इसमें भी लिख सकते हैं कि x, y और z बिलोंग्स टू लेंथ। ठीक है, तीनों ही x, y, z तीनों ही किसको डिनोट कर रहा है, किसको निरूपित कर रहा है? त्रिभुज की भुजाओं को। ठीक, तीसरा है, दो भिन्नात्मक संख्याओं का योगफल। दो भिन्नात्मक संख्याओं का योगफल मतलब भिन्न में दोनों संख्या का योगफल एक भिन्नात्मक संख्या ही होती है। एक भिन्नात्मक संख्या ही होती है। 2a प्लस अपॉन 2b ही होती है ना। होती तो है, जहाँ पे a b किसको डिनोट कर रहा है? एक पूर्णांक संख्या को डिनोट कर रहा है। इस प्रकार से गणितीय कथन दिए गए कथनों के आधार पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्नावली 1 दिया हुआ है। प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित गणितीय कथन सही है या गलत। उत्तर का कारण भी लिखिए। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश 350 अंश होता है। गलत है।
360 होता है ना। हम्म, 180 और 180 आडोनी 1650 में हाँ 360 अंश होता है, तो ये असत्य है। और उसका कथन सही है गलत भी बताना है और कारण भी हमें लिख के समझाना है, ठीक है। तो प्रश्नावली एक कितने क्वेश्चन है, प्रश्न 2 3 4 3 4 5 प्रश्न है टोटल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।